नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार भोज आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पहाड़ एजुकेशन में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आज जो श्रृंखला आप लोगों के समक्ष साझा करने जा रहा हूं वो आगामी 9 जुलाई को जो वीडियो का पेपर आयोजित होने जा रहा है और साथ ही जो आगामी प्रतियोगिता परीक्षाएं होंगी तो उन प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए ये श्रृंखला आपके बहुत अधिक महत्वपूर्ण ये रहने वाली है। आइए शुरुआत करते हैं आज की श्रृंखला का। देखिए दोस्तों, आज की श्रृंखला का पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे इस प्रकार से है। गढ़वाल में कौन कहाँ की रचना किसके द्वारा ये रचा गया है, ये आपको बताना है। देखिए, गढ़वाल में कौन कहाँ जो ये रचना है लिखी गई है जिसके द्वारा ये आपको बताना है। यहाँ पर 4 नाम दिए हुए हैं। यहाँ पर देखिए, शिवानंद नौटियाल जी हैं, महीधर शर्मा है, या बुद्धि बल्लभ थपड़ियाल हैं, और साथ ही अगर मैं बात करूं विद्यासागर नौटियाल। तो दोस्तों, इनमें से आपके महीधर शर्मा द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया है। बहुत अधिक महत्वपूर्ण प्रश्न। अब वहीं बात करते हैं दूसरे नंबर का प्रश्न। दूसरे नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए, उत्तराखंड की पहली महिला सैन्य अधिकारी कौन थी, ये आपको बताना है। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण। मैं समझ रहा हूँ बहुत से लोगों का ऑप्शन बी की तरफ ये जा रहा होगा, मगर ऑप्शन बी नहीं है। तो आपको मैं बता दूं, उत्तराखंड की जो पहली महिला जो सैन्य अधिकारी बनी वो आपके यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं। कैप्टन भावना गुरानी है, या मेजर जनरल कुमारी माया टमटा है, या ज्योतिराव पांडे है, या हंसा मन्नाल है। दोस्तों, आपको स्पष्ट करा दूं, जो ये पहली महिला सैन्य अधिकारी जो बनी कैप्टन भावना गुरानी उत्तराखंड की पहली महिला अफसर ये है। ठीक है, कैप्टन के पद पर ये कार्यरत है। और अगर हम बात करें मेजर जनरल कुमारी माया टमटा, ये भारत की पहली मेजर जनरल बनने वाली ये पहली महिला है भारत की, ये आपको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, भारत की पहली महिला मेजर जनरल ये बनी। और अगर वहीं आपके मैं बता दूं, आपके दिमाग में चला होगा ज्योति राव पांडे क्या हैं, ये इनको कौन सा स्थान है। देखिए, ये उत्तराखंड की पहली महिला आईएएस ऑफिसर है। कहीं पर अगर आप नेट में सर्च करोगे, विकिपीडिया में देखोगे तो वहाँ पर कंचन भट्टाचार्य को क्या दिया गया है, पहला स्थान दिया गया, मगर कंचन भट्टाचार्य नहीं है, ज्योतिराव पांडे आपकी उत्तराखंड की पहली महिला आईएएस अधिकारी के तौर पर ये हैं। और अगर मैं बात करूं यहाँ पर जो हंसा मन्नाल है उसको भी थोड़ा सा मैं बता दूं। हंसा मन्नाल है वो द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित होने वाली ये क्या है, उत्तराखंड की पहली ये महिला है जिन्हें द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, अब बात करते हैं तीसरे नंबर के प्रश्न। तीसरे नंबर का प्रश्न भी अत्यंत महत्वपूर्ण है, ये भी आपकी परीक्षा के मद्देनजर इसे भी देख लीजिए। देखिए क्या कह रहा है, भारतीय वन्य जीव संस्थान ये कहाँ स्थित है, ये आपको बताना है। यहाँ पर आपके ऑप्शन दिए हुए हैं, कालागढ़, हरिद्वार, देहरादून, पौड़ी गढ़वाल। 4 ऑप्शन हैं, तो इसमें से जो सही है आपका ये वन्य जीव जो संस्थान है आपके देहरादून में स्थित है। ऑप्शन सी इसका क्या है, राइट है। वहीं आप देख पा रहे होंगे चौथे नंबर का प्रश्न। चौथे नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है, राज्य की प्रथम कैशलेस नगर पालिका कौन बनी, ये आपको बताना है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया है, 4 के 4 मशहूर हैं अपने नगर पालिका के क्षेत्र के अंतर्गत। अगर मैं बात करूँ इसमें मसूरी है, आपके ऋषिकेश है, नैनीताल है, हल्द्वानी है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, ये जो कैशलेस जो नगर पालिका बनी वो आपके ऋषिकेश है। ऋषिकेश एकदम कैशलेस ये है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। वहीं आप देख पा रहे होंगे मैसी जल प्रपात स्थित है, ये कहाँ पर ये जल प्रपात स्थित है, ये आपको बताना है उत्तराखंड राज्य के अंतर्गत। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर जो बच्चे ने जल प्रवाह से संबंधित जो टॉपिक है, ये श्रृंखला है, अगर जिसने पढ़ी होगी तो ये निश्चित रूप में ये प्रश्न उसने किया होगा। देखिए, देहरादून है, टिहरी है, बागेश्वर है, उत्तरकाशी है। तो इसका जो सही आंसर है ये आपका देहरादून में ये जल प्रवाह स्थित है। ठीक है, अब बात करते हैं, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे छठे नंबर का प्रश्न। छठे नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है, दीप महोत्सव कहाँ मनाया जाता है। ठीक है, किस जनपद में ये दीप महोत्सव मनाया जाता है। पहले ये पूछा जा सकता है कि दीप महोत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है, ये आपके उत्तराखंड राज्य में मनाया जाता है। और उत्तराखंड के किस जनपद में, यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं आपके, चंपावत दिया है, चमोली दिया है, पौड़ी दिया हुआ है, पिथौरागढ़ दिया है। तो इसमें से अगर मैं बात करूँ आपका छठे नंबर का जो प्रश्न है ये आपके चंपावत में दीप उत्सव मनाया जाता है। कहाँ पर, चंपावत के अंतर्गत इसे धूमधाम से मनाया जाता है।
ठीक है। अब बात करते हैं 7वें नंबर के प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, अत्यंत महत्वपूर्ण। देखिए ये कह रहा है कि कीर्तिनगर को कब बसाया गया था, ये आपको बताना है। कीर्तिनगर किस वर्ष से बसाया गया? 1777 में, 1796 में, 1700 नहीं सॉरी ए आपका 1877 में, 1896 में, 1890 में, 1878 में। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ये आपके 1896 में इसको क्या कहते हैं, बसाया गया था कीर्तिनगर को। अब वहीं 8वें नंबर का प्रश्न देखिए, ये जो वाला प्रश्न है ना, बहुत दफे क्वेश्चन ये आपके प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछा है। अगर आप पिछले कई वर्षों के पेपर को उठाओगे, तो एक वर्ष का ही पेपर उठाओगे, तो वहाँ पर ये प्रश्न आपके 4-5 बार ये पूछा गया है। देखिए पंडित जवाहरलाल नेहरू पंडित जवाहरलाल नेहरू किस वर्ष दुगड़ा ये आए थे, ये आपको बताना है। ठीक है, यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए। पंडित जवाहरलाल नेहरू यहाँ पर दुगड़ा में इन्होंने अपना भाषण दिया था, तो 1936 में, 1940 में, 1929 में, 1950 में किस वर्ष ये आए थे दुगड़ा में, ये आपको बताना है। देखिए दोस्तों 1936 में जवाहरलाल नेहरू क्या थे, दुगड़ा में आए हुए थे। ठीक है, अब वहीं देखते हैं 9वें नंबर का प्रश्न, चंद्रहार। ठीक है, चंद्रहार किस अंग में ये पहना जाता है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको देख लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कान दिया है, गला दिया हुआ है और नाक दिया है, कमर दिया है, तो ये कहाँ पर धारण किया जाता है ये आपको बताना है। ठीक है दोस्तों, अब ये जो धारण किया जाता है वो आपके कहाँ दिया है, ये गले में इसे धारण किया जाता है। ठीक है, गले में इसको क्या किया जाता है, धारण किया जाता है। ऑप्शन बी इसका क्या है, सही है। वहीं आप देखते हैं 10वें नंबर का प्रश्न, बहुत महत्वपूर्ण है। ये कह रहा है 10वें नंबर का 1/3 गोरखा रेजिमेंट का गठन कहाँ हुआ था, कब हुआ था? ठीक है, ये आपको बताना है 10वें नंबर का ये प्रश्न। देखिए दोस्तों यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, लैंसडाउन है, कोटद्वार है, अल्मोड़ा है, देहरादून है। ठीक है, तो इन जगहों में क्या ये बटालियन है, अगर मैं कहूँ तो यहाँ पर गोरखा रेजिमेंट की स्थापना इन स्थानों में से किस जगह पर ये हुई थी? देखिए जो इसकी स्थापना हुई थी ये अल्मोड़ा में हुई थी। गोरखा रेजिमेंट की स्थापना अल्मोड़ा में हुई थी, क्योंकि आपको सभी को पता है 1790 में जब गोरखाओं द्वारा उत्तराखंड में किया गया था, आक्रमण किया गया था, पहला जो क्षेत्र पड़ा था अल्मोड़ा ही ये पड़ा था। ठीक है, अब वहाँ देखिए 11वें नंबर का प्रश्न। 11वें नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है, ये कह रहा है गंगा स्वच्छता दिवस कब मनाया जाता है, किस समय ये मनाया जाता है, किस तिथि को मनाया जाता है, ये आपको बताना है। देखिए 5 दिसंबर दिया है, 17 दिसंबर दिया है, 15 दिसंबर दिया है, 14 जून दिया है। कब मनाया जाता है? तो दोस्तों आपको बता दूं ये 17 दिसंबर को आपका गंगा स्वच्छता दिवस ये मनाया जाता है। ठीक, अब वहाँ पर 12वें नंबर का प्रश्न देखिए, कबूतरी देवी का जन्म कब हुआ था? ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है अपने आप में। देखिए 12वें नंबर का प्रश्न ये कह रहा है 18 जनवरी 1945 को, 18 फरवरी 1945 को, 18 जनवरी 1944 को, 18 फरवरी 1944 को। किसके जन्म की बात करें हम? कबूतरी देवी का। तो इनका जो जन्म हुआ था 18 जनवरी 1945 को कबूतरी देवी का जन्म हुआ था। ठीक है, अब वहीं देखिए अगला प्रश्न 13वें नंबर का प्रश्न ये कह रहा है कि प्राचीन ग्रंथों में जला किस नदी का नाम है? ठीक है, ये आपको बताना है। रूपिन, सुपिन, काली, इनमें से कोई नहीं। इन 3 नदियों में से कौन सी नदी आपके जला नदी के नाम से जानी जाती थी? ठीक है, ये आपके रूपिन नदी के रूप में जाना जाता है। ठीक, अब वहीं पर 14वें नंबर का प्रश्न देखिए, चांचरी किस नृत्य का प्राचीन स्वरूप है? ठीक है, ये आपको बताना है। यहाँ पर ये 3 नृत्य दिए हैं, तो चांचरी इनमें से एक का क्या है, प्राचीन स्वरूप है। चौफाल है, थड़िया है, झुमेलो है, या इनमें से कोई ही नहीं, ये आपको बताना है। देखिए अगर मैं बात करूं तो इनमें से कोई नहीं है। ठीक है, अब देखिए 15 नंबर का प्रश्न, झोड़ा नृत्य मूल रूप से है, ये कहाँ से ये झोड़ा नृत्य मूल रूप से बिलोंग करता है, इसका उदय कहाँ से हुआ है, ये आपको बताना है। ठीक है, ये आपका पिथौरागढ़ दिया गया है, अल्मोड़ा दिया गया है,
चंपावत दिया गया है, बागेश्वर दिया गया है, तो ये आपको बताना है। देखिए जो झोड़ा नृत्य का जो स्वरूप है वो आपके बागेश्वर से इसका प्रारंभ हुआ है। कहाँ से? बागेश्वर से झोड़े का ये प्रारंभ माना जाता है। ठीक है। अब वहीं पर 16 नंबर का प्रश्न है, देखिए कंटक पर्वत टंकन पर्वत है, टंकन पर्वत स्थित है, कहाँ स्थित है ये आपको बताना है। देखिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। अल्मोड़ा में है, चंपावत में है, या नैनीताल में है, या चमोली में है? तो 16 नंबर का प्रश्न ये आपके अल्मोड़ा में है, टंकन पर्वत। ठीक। अब देखिए वहीं पर ही देखिए 17 नंबर का प्रश्न, कबाड़ खाने से निकली ताम्र मानव आकृति, ये अगर हम बात करें कि पुस्तक के लेखक किसके द्वारा ये पुस्तक को लिखा गया है। ठीक है। कबाड़ से निकले ताम्र मानव क्या है कृति की पुस्तक जो लिखी गई है, किसके द्वारा लिखी गई है? यहाँ पर ए आपके कौशल सेन द्वारा, या MP जोशी द्वारा, या BP लाल द्वारा, इनमें से कोई नहीं। जो ये पुस्तक लिखी गई है ये कौशल सेन द्वारा, इस पुस्तक सक्सेना द्वारा से लिखा गया है। ठीक है। सक्सेना जी द्वारा, कौशल सक्सेना। अब वहीं पर 18 नंबर का प्रश्न आप देख पा रहे होंगे अपने स्क्रीन पर। ये कह रहा है कि पुराणों में कीचक वेणु किस वृक्ष का नाम है, ये आपको बताना है। कीचक वेणु जो किस वृक्ष का नाम से हम इसे जानते हैं, तो यहाँ पर 4 दिए हैं। देवदार दिया है, बांज दिया है, आंवला दिया है, रिंगाल दिया है। तो दोस्तों अगर मैं बात करूँ, रिंगाल को ही कीचक वेणु के नाम से जाना जाता था। प्राचीन नाम है आपके इसका, ये कीचक वेणु के रूप से इसे जाना जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। वहीं पर आप देखते हैं 19 नंबर का प्रश्न आप देख पा रहे होंगे। ये 19 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है? उत्तराखंड का थार कहते हैं, किसे कहते हैं ये आपको बताना है। अभी ये मत सोचने का थार गाड़ी को लेके मत चलिएगा। ठीक है। जो महिंद्रा की थार है वो नहीं, उत्तराखंड का थार कहते हैं जागेश्वर को, या फिर द्वाराहाट को, या रानीखेत को, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको ये बताना है। देखिए दोस्तों, द्वाराहाट को क्या कहा जाता है? आपके उत्तराखंड का थार कहा जाता है। अब 20वें नंबर का प्रश्न आप देख पा रहे होंगे कि टिहरी रियासत में जो अंतिम सरकार का गठन हुआ था, किस वर्ष ये अंतिम सरकार का गठन हुआ था? 4 ऑप्शन, 1946 को, 1947 को, 1948 को, 1949 को। तो किस वर्ष हुआ था? ये आपका 1948 को, ऑप्शन सी इसका क्या है? सही है। ठीक है। अब देखिए 21वें नंबर, खलंगा नहर का निर्माण हुआ था कब, किस वर्ष हुआ था? ये आपको बताना। ये आपका ए आप दिखा रहा है 1857 से 1858 के मध्य में, या 1856 से 1857 के बीच, 1859 से 60 के बीच, इनमें से कोई नहीं, ये आपको बताना। देखिए जो इस जो नहर का निर्माण हुआ था 1859 से 59 तक ये हुआ था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। आप अपनी कॉपी में इसे लिखते हुए चलिए। देखिए 22वें नंबर का प्रश्न आप सभी को ये याद होगा कि उत्तराखंड के प्रथम जो मुख्य सचिव किसे बनाया गया था उत्तराखंड का? देखिए सुभाष कुमार हैं, या N रविशंकर हैं, या अजय विक्रम सिंह हैं, या राकेश शर्मा हैं। तो ये प्रश्न तो मैं जानता हूँ कि आप सभी को, अनुमान सभी बच्चों को ये आता होगा। ठीक है। अगर नहीं आता है तो आपकी तैयारी या पेपर देने से कोई फ़ायदा नहीं। ठीक है। आपका ये क्या है? आपका 22वें का सी है, अजय विक्रम सिंह। ये क्या है? आपके पहले ये मुख्य सचिव के रूप में जाने जाते हैं। ठीक है। अब बात करते हैं 23वें नंबर का प्रश्न। ये फांसी का गधेरा किस जिले में है, ये आपको बताना है। ठीक है। जो ये है आपका अल्मोड़ा है, या नैनीताल है, या है पौड़ी है, या फिर उधम सिंह नगर है। तो किसे कहा जाता है ये आपको बताना है। देखिए नैनीताल जनपद है, फांसी का गधेरा ये कहा जाता है। ठीक है। अगर मैं सभी चीज़ को डिटेल में बताऊंगा तो ये जो वीडियो है बहुत लेंथी हो जाएगी। ठीक है। आपको इसका आंसर बता देता हूँ। देखिए 24वें प्रश्न का, मछखाली बुग्याल किस खेल के लिए प्रसिद्ध है? मछखाली बुग्याल किस खेल के लिए प्रसिद्ध है? टेनिस के लिए है, क्रिकेट के लिए है, गोल्फ के लिए है, या बैडमिंटन के लिए है? तो ये आपको बताना है। अगर मैं बात करूं, ये आपके
गोल्फ के लिए है। अब ये थोड़ा सा आपको मैं बता दूं, ये मच्छखाली बुग्याल जो है ये आपके उत्तराखंड के आपके अल्मोड़ा जनपद में ये स्थित है, और अल्मोड़ा जनपद के रानीखेत में ये, जिसे हम रानीखेत का जो गोल्फ ग्राउंड कहते हैं, वो एक्चुअल में ये आधुनिक नाम दिया हुआ है गोल्फ ग्राउंड, रानीखेत गोल्फ ग्राउंड इसे कहा जाता है। मगर अगर उसका प्राचीन अगर वास्तविक नाम से अगर समझना है तो मच्छखाली बुग्याल के नाम से इसे जाना जाता है। अगर कभी क्वेश्चन आता है तो बहुत से बच्चे से गलत कराएंगे, मगर आपको पता होना चाहिए मच्छखाली बुग्याल आपके गोल्फ से संबंधित है, गोल्फ ग्राउंड आपके रानीखेत से रिलेटेड है। ठीक है, ये आपको बता दिए। वहीं आप 25वें प्रश्न की तरफ बढ़ रहे हैं तो उसे देखिए। ये कह रहा है 25वें नंबर की, राज्य में प्रथम दुग्ध संघ की स्थापना कब हुई थी, ये आपको बताना है। अगर दुग्ध संघ की अगर हम बात करें, ये हुई थी आपके 1940 में, 1946 में, 1954 में, 1949 में। तो दोस्तों ये 1949 में राज्य में प्रथम दुग्ध संघ की स्थापना की गई थी। ठीक है, 26वें नाम का प्रश्न देखिए, दीदुरी ताल कहाँ स्थित है, ये आपको बताना है। बहुत से बच्चों ने पहली दफ़े इस ताल को सुन रहे होंगे। चमोली है, रुद्रप्रयाग है, टेहरी है, नैनीताल है। कहाँ पर दीदुरी जो ताल है जो कहाँ स्थित है, 26वें का ये प्रश्न, ये आपका रुद्रप्रयाग में ये ताल है। दीदुरी जो ताल है आपके कहाँ है, ऑप्शन बी इसका राइट है। ठीक, अब वहीं पर 27वें नंबर का ये प्रश्न देखिए, बुगडेश्वर गुफा ये कहाँ है, राज्य में किस स्थान पर यह स्थित है, ये आपको बताना है। कौन से जनपद के अंतर्गत स्थित है उत्तराखंड में। ठीक है, ये उत्तरकाशी में है, चमोली में है, टिहरी में है, पौड़ी में है। तो दोस्तों आप सभी को ये पता होना चाहिए कि ये टिहरी जनपद में ये गुफा स्थित है। ठीक है, 28वें नंबर का प्रश्न देखिए, ये कह रहा है कि किस चंद शासक को मौलिक पुरुष ये भी कहा जाता है, ये आपको बताना है। कौन से चंद्रवंश के शासक है जिसे मौलिक पुरुष के नाम से जाना जाता है, ये आपके सामने ऑप्शन यहाँ पर दिए हुए हैं। देखिए, ज्ञान चंद्र दिया, देवकी चंद्र दिया, रूप चंद्र दिया, सोम चंद्र दिया हुआ है। तो दोस्तों इसे जो जाना जाता है मौलिक पुरुष के रूप में, ये सोम चंद्र को जाना जाता है। ठीक है, अब वहीं 29वें नंबर का प्रश्न आप देख पा रहे होंगे। देखिए, राजा वैन का किला राज्य के किस जनपद में स्थित है, ये आपको बताना है। उत्तराखंड राज्य के किस जनपद में राजा वैन का ये किला स्थित है, देहरादून में है, हरिद्वार में है, पौड़ी में है या नैनीताल में है, ये आपको बताना है। देखिए, अगर मैं बात करूं तो जो किला स्थित है तो ये आपके हरिद्वार में ये किले को स्थापित किया गया है। ठीक है, वहीं 30वें नंबर का प्रश्न आप देख पा रहे होंगे कि मैन एंड फॉरेस्ट नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया, फॉरेस्ट पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है, ये आपको बताना। देखिए, यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो इनमें से कौन सही है। महामहेश्वरी जोशी है, अजय रावत है, देवेंद्र ठाकुर है, रिस्कन ब्रांड है। किसके द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है, ये आपको बताना। देखिए दोस्तों, ये जो पुस्तक लिखी गई है ये आपके अजय रावत द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया है। ठीक, अब वहीं पर ही 31वें नंबर का प्रश्न देखिए, हारूनी मेला कहाँ आयोजित किया जाता है। हारूनी मेला का आयोजन किस जनपद में होता है, ये आपको बताना। 4 ऑप्शन, चमोली, पिथौरागढ़, उत्तरकाशी, अल्मोड़ा। ये जो मेला आयोजित होता है किस जनपद में होता है, ये जो होता है आपके उत्तरकाशी में ये मेले को आयोजित किया जाता है। ठीक है, 32वें नंबर का, सालम का शेर किसे कहा जाता है, किस व्यक्ति को कहा जाता है। यहाँ पर दिए हुए हैं 3 ऑप्शन, यहाँ पर नरसिंह धनिक या मेहरबान सिंह या राम सिंह आज़ाद या फिर इनमें से कोई नहीं। कौन सा व्यक्ति था जिसे सालम का ये शेर के नाम से जाना जाता था, ये जो जाना जाता था राम सिंह आज़ाद को ये जाना जाता। ठीक है, 33वें नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए, राज्य में तराई बीज विकास निगम स्थित है, कहाँ ये है, राज्य के किस जनपद में तराई बीज विकास निगम को स्थापित किया गया है, ये आपको बताना है। बागेश्वर, उधम सिंह नगर, पिथौरागढ़, चंपावत,
तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो आपके उधम सिंह नगर में ये स्थापित है। ठीक, वहीं पर आप देख पा रहे हो 34 नंबर का प्रश्न, किस शासक ने यूरोपीय पद्धति को अपने राज्य में स्थापित किया? दी गई आप बताना। जो यूरोपीय सभ्यता है, वहाँ का जो खान पान, रहन सहन, उनकी बनावट, जो तमाम चीज़ें हैं, तो उसी पद्धति को हूबहू अपने राज्य में जो उसने कॉपी की या कहीं उसको स्थापित किया, कीर्ति शाह था, नरेंद्र शाह, प्रताप शाह, मानवेंद्र शाह, कौन सा ऐसा शख्स था जिसने हूबहू ये चीज़ किया था? देखिए वो नरेंद्र शाह था जिसने यूरोपीय पद्धति को अपनाया था, राज्य में स्थापित किया गया था। ठीक है, ये आपको बताना है। अब देखिए 35वें नंबर के प्रश्न की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है, ये आपके 35वें, कुट्टी देवी का मंदिर किस जनपद में स्थित है? बहुत महत्वपूर्ण है। पौड़ी में है, टिहरी में है, या फिर नैनीताल में है, या उत्तरकाशी में है? तो दोस्तों आपको बता दूं, ये जो कुट्टी देवी का जो मंदिर है ये आपके उत्तरकाशी में स्थित है। ठीक है, 36वें नंबर का प्रश्न, नाला का बौद्ध स्तूप स्थित है, कहाँ पर ये स्थित है? बौद्ध स्तूप, ये नाला का जो बौद्ध स्तूप किस जनपद में है? चमोली में है, चंपावत में है, रुद्रप्रयाग में है, या उत्तरकाशी में है? तो दोस्तों आपको बता दूं ये रुद्रप्रयाग में नाला का बौद्ध स्तूप यहाँ पर स्थित है। ठीक है, अब हम अंतिम श्रृंखलाओं की तरफ बढ़ते हुए जा रहे हैं। अब देखिए 37वें नंबर का प्रश्न कह रहा है कि वर्तमान परिवहन एवं समाज कल्याण मंत्री ये कौन थे? ये आपको बताना है। देखिए मदन कौशिक थे, या रेखा आर्या है, या सुबोध उनियाल है, या यशपाल आर्य, तो कौन है? ठीक है, ये आपको बताना है। देखिए अगर मैं परिवहन मंत्री की बात करूं, आप सभी को पता होगा, इसमें तो वो नाम नहीं है, तो आपके जो बागेश्वर के जो विधायक थे चंदन राम दास, ये क्या थे? आपके परिवहन और समाज कल्याण मंत्री इन्हें बनाया गया था। इनके निधन, अब इनका निधन हो चुका है, तो उसके पश्चात जिसे बना, जो ये इनमें से वर्तमान में कोई नहीं है, इसे लेके वो चलिएगा, वही थे, अभी बने नहीं हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा सेंसिटिव प्रश्न है, इसे आप देख लीजिएगा। अब तलकुट किस नगर का प्राचीन नाम है? ये आपको बताना है। 38वें नंबर का प्रश्न दोस्तों, प्रताप नगर, काली, या नरेंद्र नगर, या कीर्ति नगर? तो आपको बता दूं ये कालसी क्या है आपकी, ये तलकुट नगर इसका प्राचीन नाम। ठीक है, कालसी का। अब देखिए अंतिम प्रश्नों की श्रृंखला की ओर अग्रसर होते हुए 39वें नंबर का प्रश्न, देहरादून नगर पालिका की स्थापना किस वर्ष ये हुई थी? 1966 में, 1869 में, 1867 में, या 1868 में? तो ये आपको बताना है। दोस्तों आपको बता दूं ये हुआ था 1867 में, इस नगर पालिका को स्थापित किया गया था। ठीक, अब वहीं अंतिम प्रश्न इस श्रृंखला का देखिए दोस्तों, 40वें नंबर का प्रश्न, दीवारों पर ओखलियों के निशान किस पर्वत पर मिलते हैं? ओखलियों के जो निशान मिलते हैं, ओखलियों के, ये खैर पर्वत है, या हाथी पर्वत है, या मुकुट पर्वत है, या त्रिशूल पर्वत है? तो किस पर्वत में ये पाए जाते हैं? देखिए ये जो पाए जाते हैं आपके खैर पर्वत में ये पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, ये श्रृंखला कैसी लगी प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अवश्य बताइएगा, और साथ ही अपने दोस्तों को साझा करें, और अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस चैनल को भी लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।